हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कंपटीशन क्लासेस ज्ञान निकेतन में। मैं आपका दोस्त विवेक। आज बहुत ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जीके जी का डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए ज़्यादा जो है यूजफुल होगा। ठीक है, आप किसी भी चीज़ के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपका ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, देखिए कह रहा है आपका क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका कि घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित है। घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। ठीक है, घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत पे आधारित है, बताइए। तो पहला आपका न्यूटन के तृतीय गति के नियम है, ओम का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत और एवोगाड्रो का नियम। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का जो है तृतीय गति के नियम पे जो है आपका घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी जो है सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है, न्यूटन का एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, न्यूटन। ठीक है, एक न्यूटन का जो है बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसिपिया। क्या है? प्रिंसिपिया। ठीक है, प्रिंसिपिया है। इस पुस्तक में जो है गति के तीनों नियम का वर्णन है। ठीक है, गति के तीनों नियम ठीक है, तीनों नियम है। ठीक है, याद रखिएगा। ओम का सिद्धांत जो है आपका क्या होता है? ओम का मात्रक। देखिए ओम का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ठीक है, प्रतिरोध याद रखिएगा। ओम का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध होता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 कह रहा है कि मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को डॉट के रूप में जाना जाता है। तो किस मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को डॉस के रूप में जाना जाता है? तो पहला आपका विटामिन के, विटामिन B2 और विटामिन सी और विटामिन 12। ठीक है, तो बात की जाए यहाँ पे विटामिन सी, तो विटामिन सी क्या है? ये स्कर्वी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। ठीक है, याद रखिएगा स्कर्वी। ठीक है, विटामिन B12 जो है आपका ये इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। क्या है? साइनोकोबालामीन, ठीक है, कोबालामीन। ठीक है, विटामिन B12 से जो है एनीमिया रोग और पांडु रोग। ठीक है, पांडु रोग। चलिए बात की जाए ये जो है कोबाल्ट 12 में, ये कोबाल्ट में पाया जाता है, कोबाल्ट 12 में मिलता है। ठीक है, विटामिन के, तो विटामिन B2 क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। विटामिन के, सॉरी यहां पे जो है विटामिन के, तो विटामिन के का जो है आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B2। ठीक है, विटामिन के का नाम क्या है? रासायनिक नाम राइबोफ्लोक्विनोन। ठीक है, रासायनिक के का जो है विटामिन के, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन। इसका राइट आंसर B2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को किस रूप में जाना जाता है? तो B2 के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खिलाड़ी से संबंधित है? तो महान भारतीय खिलाड़ी महान विजय अमृतराज किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक या दो। ठीक है,
ये जो है आपका, ये भारत के जो है विजय अमृतराज जो है आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आपका 29 कह रहा है कि राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा जो है ये आर्थिक राजकोषीय नीति द्वारा जो है आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। चलिए, ये जॉन मेनार्ड कीन्स जो है आपका ये जो है मार्शल का शिष्य था। मार्शल, ठीक है, मार्शल का जो है शिष्य था, याद रखिएगा, शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे कि दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी वाहन योग्य सड़क है। तो दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डुंगरीला दर्रे पर जो है दुनिया की सबसे मोटर वाहन सड़क संबंधित है। चलिए, इस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31 कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2013 में जो है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 32 भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले अजादिराखट्टा इंडिका किस सदाबहार वन का वनस्पति नाम है। अजादिराछटा इंडिका, ठीक है, किस सदाबहार पेड़ का वनस्पति नाम है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सदाबहार पेड़ का वनस्पति नाम है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 33 थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। थेयम जो है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है लोकप्रिय नृत्य है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल का जो है आपका थेयम लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है। चलिए, बात की जाए यहां पे गुजरात, तो गुजरात का कौन सा है, तो गरबा, ठीक है, डांडिया, ठीक है। चलिए, कर्नाटक, तो कर्नाटक का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जो है यक्षगान, ठीक है, यक्षगान, ये एसएससी जीडी में बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है। चलिए, मणिपुर का कौन सा है, तो मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान था। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। कौन था, हर्षवर्धन। ठीक है। हर्षवर्धन का शासनकाल कितना था, 606 से कितना हो जाएगा, 647। ठीक है, 647 हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, मेगास्थनीज। कौन आया था, मेगास्थनीज आया था। हर्षवर्धन के दरबार में कौन कवि रहते थे, हरिसेन। कौन रहते थे, हरिसेन थे क्या, सही है। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 35 कह रहा है कि फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक HCL रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक HCI रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 115वां स्थान है। नेक्स्ट 36 पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत किसमें पाई जाती है, किस मंडल में? तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। याद रखिएगा, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 37, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक। क्या हो जाएगा? प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी। कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोदावरी। इसका लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए यहां पे जो है इसकी लंबाई जो है 1465। ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, पहाड़ियां से निकलती है, पहाड़ी से निकलती है। चलिए, गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, याद रखिए, ये भारत की जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट 40, 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? बताइए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीजिंग। ठीक है, बीजिंग। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवधी भाषा में। तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 42, दिए गए विकल्पों में कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? बताइए, कौन सा जो बीमारी है वो सुअर से फैलती है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो आपका सुअर से होने वाला बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम में। कहां पे है? असम में है। ये जो है आपका तलातल घर 1751 में, क्या हो जाएगा यहां पे? 1751 ईस्वी में जो है आपका तलातल घर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, वह भारतीय व्यक्ति कौन है जो पानी फाउंडेशन की संस्थापक है? तो पानी फाउंडेशन की संस्थापक कौन है? बताइए। तो आपका राइट आंसर डी नंबर होगा, आमिर खान। कौन है? आमिर खान जो आपका भारतीय एक ऐसे व्यक्ति है जो पानी फाउंडेशन के संस्थापक हैं। पानी फाउंडेशन की शुरुआत जो है आपका 2016 में हुई थी। ठीक है, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? बताइए।
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 448। कितनी हुए? 448। क्वेश्चन नंबर आपका 47 कह रहा है कि दिए गए किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया था। ठीक है, तो किस वर्ष जो है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर जो है उपभोक्ता संरक्षण विधेयक जो है 2018 को पारित किया गया था, बताइए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1986। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 48 भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी, बताइए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पुडुचेरी। क्या था? पुडुचेरी जो है उपनिवेश की राजधानी थी। क्वेश्चन 49 हरेली का पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हरेली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है हरेली त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 इंडिगो एयरलाइंस का सह संस्थापक कौन है? इंडिगो एयरलाइंस का सह संस्थापक कौन है, बताइए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किरम मजूमदार शाह। किरम मजूमदार शाह जो है इंडिगो एयरलाइंस का सह संस्थापक है। ठीक है, तो यहां पे हमारा 25 क्वेश्चन जो है समाप्त हो रहा है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।